गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि कल 21 मार्च को ईद उल फितर का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ अंबेडकर नगर में खासकर मनाया गया है और प्रदेश के हर जिले में मनाया गया। कहीं कहीं चिटफुट वारदात तो हुआ है, कहीं कहीं नोकझोंक हुआ। तो खुरापाती तत्व हर धर्म के लोग होते हैं। जिसे अभी गौरक्षक चंद्रशेखर आजाद की हत्या मथुरा में हो गई और अंबेडकर नगर में भी हुआ, भीटी क्षेत्र में, फिर अंबेडकर नगर में कोतवाली क्षेत्र में हुआ। ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन हमें आपको उससे अवॉइड करना चाहिए। दुनिया जाए भाड़ में हमें क्या पड़ी, अपने रास्ते आना अपने रास्ते जाना, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। क्या सिद्धांत यदि अपनाएंगे तो आप अपने जीवन में सफल हों। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक गया, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक गया, दूसरे विश्व युद्ध के तानाशाह तक हिटलर जर्मनी का था। जब जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर 6 अगस्त 9 अगस्त को 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, तब जाके हिटलर ने अपना सितंबर महीने में जाकर आत्मसमर्पण किया। तब विश्व युद्ध की समाप्ति, तो यूएनओ का गठन हो गया। तो उसी तरह से आज 28 फरवरी को से इजराइल ने इराक पर आक्रमण किया। तो अमेरिका के सहपाठ, अमेरिका जो है अपने को ट्रंप, वहाँ का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तानाशाही और तानाशाह भी दोनों होना चाह रहा है, पूरे विश्व में अपना वर्चस्व कायम किया और कायम कर लिया है। तो इस तरह से वह एक दूसरे को उकसाता है उसी टॉपिक पर, जैसे कि फूट डालो राज करो की नीति पर यह सिद्धांत चलता है। तो हमारा कहने का विशेष तात्पर्य है, हमें अपने कार्यों से ही भलाई है, हमारे अपने कार्यों में तल्लीन रहना ही भलाई है। तो यदि वैश्विक संकट आती है, यदि तीसरा विश्व युद्ध की दिशा 23वां है, आज इजराइल ने इराक के तमाम ऐसे जगहों पर बमबारी किया है जिससे तमाम लोग, वहाँ के अस्पतालों में जगह नहीं है, इराक में, इजराइल में, और तमाम ऐसी मिसाइलें छोड़ रहा है जो कि काफ़ी दूरी तक लेता है खबर। तो हमें उससे विशेष कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन यदि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता, यदि 2-4 दिन या युद्ध और चलता रहा, तो इस युद्ध से एक वैश्विक संकट आएगी जिसमें एलपीजी गैस, डीजल, पेट्रोल और अन्य तरह की क्राइसिस होगी। जैसे कि इंडिया से खासकर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और अंबेडकर नगर की बात करते हैं, यहाँ के ज़्यादा लोग विदेशों में सर्विस कर रहे हैं अपनी जीविका के लिए। वहाँ से जिस दिन वहाँ के सारे फैक्ट्रियों और उस पर जब ताला लग जाएगा तो बेरोजगार होकर घर पर चले आएंगे। तो बताइए कितने परिवारों की आर्थिक स्थिति लाश होगी। तो यहाँ ना तो रोजगार है, ना उस तरह को कोई व्यवसाय है किसी के पास, तो अपने बच्चों को भरण पोषण कैसे करेंगे। तो इसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे देश की तटस्थता की नीति है, उन्हें अपनाना चाहिए और विश्व शांति के लिए अपील करना चाहिए, जिससे अशांति कायम हो सके। इसमें कोई ऐसा सम्मेलन नहीं है जिसमें भारत सदस्य ना हो। वो ट्रंप, लेकिन ये तो ट्रंप के ही गुलाम हैं, डोनाल्ड ट्रंप के। उसको पागल या सनकी क्या कहा जाए, उसको भूत सवार है। तो अब हम इतना सब कुछ बताते हुए आपसे निवेदन करते हैं, हमें भाईचारा बंधुत्व का व्यवहार एक दूसरे के, या सेकुलरिज्म राज है, तो जिस तरह सेकुलरिज्म है उस तरह हमें उसको बनाए रखना चाहिए। तो इस तरह हम चल रहे हैं। आज का सुविचार, हकीकत रूबरू हो तो, हकीकत रूबरू हो तो
अदाकारी नहीं चलती। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खाली, तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारे जिंदगी तक है। तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारे जिंदगी में है। किसी के कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। किसी के कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। दूसरा है, अकड़ होती तो कब का टूट गया होता। अकड़ होती तो कब का टूट गया होता। मैं था नाजुक डाली, मैं था नाजुक डाली जो सबके आगे झुकता रहा। मैं था नाजुक डाली जो सबके आगे झुकता रहा। बदले यहाँ लोगों ने रंग अपने अपने ढंग से। बदले यहाँ लोगों ने रंग अपने अपने ढंग से। रंग भी मेरा निखरा पर, रंग भी मेरा निखरा पर मैं मेहंदी की तरह पिसता रहा। मैं मेहंदी की तरह पिसता रहा। जिनको जल्दी थी, जिनको जल्दी थी वो बढ़ चले मंजिल की ओर। जिनको जल्दी थी वो बढ़ चले मंजिल की ओर। मैं समंदर से राज गहराई से सीखता रहा। मैं समंदर से राज गहराई की सीखता रहा। अंतिम है, बेईमानी से कमाए हुए पैसे आखिर में बीमारी में खत्म हो जाते हैं। बेईमानी से कमाए हुए पैसे आखिर में बीमारी से खत्म हो जाते हैं। कम कमाओ लेकिन ईमानदारी की रोटी खाओ। बाई जेपी वर्मा, 23 मार्च 2026। तो आज का हमारा सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आधुनिक भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन 1757-1947 ईस्वी तक। इसमें मार्क्सवादी इतिहासकार, प्रथम पॉइंट है मार्क्सवादी इतिहासकार। मार्क्सवादी इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार, सर जदुनाथ सरकार प्लासी के युद्ध से आधुनिक भारत का प्रारंभ मानते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, या प्लासी का युद्ध 23 को 22 जून 1757, 27 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। तो आधुनिक इतिहासकार आधुनिक भारत के 190 वर्षों के इतिहास में उन मूल्यों एवं विचारों का विकास हुआ जिसके कारण भारत मध्ययुगीन प्रणाली से एक नए भारत के रूप में उभरा। दूसरा पॉइंट है, भारतीय इतिहास में प्लासी का युद्ध 27 जून 1757 के युद्ध आजादी 15 अगस्त 1947 तक का काल खंड आधुनिक भारत का इतिहास कहलाता है। तीसरा पॉइंट, आधुनिक भारत के अंतर्गत मुख्यतः अंग्रेजी शासन तथा राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 की गतिविधियों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। चौथा पॉइंट है, 18वीं सदी पुराने सामंती मूल्यों एवं नए विचारों के मध्य टकराव का काल था जिसे अंततः आधुनिक विचारों की विजय हुई। इन नए मूल्यों का नेतृत्व ब्रिटिश शासन के द्वारा किया गया। आधुनिक भारत के इतिहास को दो वर्गों में विभाजित किया गया। तो पहला एक खंड है 1757-1857 ईस्वी तक। इसमें मुगल साम्राज्य के पतन से उत्पन्न शक्तियों को शून्यता से भरने के लिए बहुपक्षीय संघर्ष, ब्रिटानी राज्य की स्थापना से 1857 ईस्वी महाविद्रोह को शामिल किया जाता है। बी है 1858 से 1947 ईस्वी तक। इसमें राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कांग्रेस की स्थापना, जिसकी स्थापना कांग्रेस की स्थापना आईएनसी 28
को 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी था जिन्होंने किया था, एवं राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियां शामिल हैं। आधुनिक भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। किसे माना जाता? लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। प्लासी युद्ध को अंग्रेजी राज्य का प्रारंभ माना जाता है, जबकि बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी से ब्रिटिश प्रभुसत्ता का प्रारंभ माना जाता है। ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल से लेकर मालेसन तक का यही मानते हैं कि प्लासी जैसा तात्कालिक एवं अस्थायी परिणाम देने वाला कोई युद्ध नहीं है। इसके बाद अंग्रेज बंगाल में किंगमेकर के रूप में उभरे। कहां? बंगाल में अंग्रेज किंगमेकर के रूप में उभरे। परीक्षा उपयोगी विशेष बिंदु। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में बंगाल के 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव के मध्य हुआ। नवाब पराजित हुए क्योंकि उनका सेनापति विश्वासघाती सेनापति मीर जाफर था। कौन था? विश्वासघाती सेनापति कौन था? मीर जाफर का था। मीर जाफर के कारण युद्ध का परिणाम निश्चित था कि नवाब युद्ध हार जाएंगे, निश्चित था। प्लासी मुर्शिदाबाद जिले में हुगली नदी जो कलकत्ता के तट पर स्थित एक गांव था। क्लाइव प्लासी युद्ध के समय कैप्टन पद पर था। ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक कलर के रूप में वह भर्ती हुआ। बाद में इसे लॉर्ड की उपाधि दी गई। भारत में इसे ब्रिटिश राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में ब्रिटिश राज का संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। बंगाल में मीर जाफर को नवाब बनाकर व्यवहारिक रूप से अपने प्रभुत्व को स्थापित किया। 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया, किंतु कंपनी के हस्तक्षेप के कारण मीर कासिम असंतुष्ट होकर अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर कंपनी से युद्ध का निश्चय लिया। मीर कासिम किसके साथ मिला? अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर कंपनी के साथ युद्ध करने का निर्णय हुआ। इसे बक्सर के युद्ध से जाना जाता है। जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ, जो आज बिहार राज्य में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ था। इस युद्ध के बाद कंपनी का प्रभुत्व बंगाल, अवध एवं मुगल सम्राट पर हो गया। इसी के बाद क्लाइव द्वारा इलाहाबाद की संधि 1765 अवध के नवाब से संधि की गई, जिसे सहायक संधि कहा जाता है। तो अंग्रेजों का हमारे देश में लगभग 300 वर्षों तक
शासन था और उनकी नीतियों से आज ही जा करके, जैसे आज बहुत आप जानेंगे, तमाम ऐसा कोई ऐसा देश नहीं था जो अंग्रेजों के अधीन गुलाम नहीं था, विश्व का सब देश थे। तो इसलिए कहा जाता कि अंग्रेजी शासन में कभी सूर्य डूबता नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं, अब ज्योग्राफी में भी जाना पड़ता है, तो इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कल के टॉपिक में इसी के आगे हम आपको चल करके और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आपको हम आगे वीडियो में डालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नवरात्र की शुभकामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।